गोदान कहानी रूपांतरण। लेखक मुंशी प्रेमचंद। एक होरी महतो और उसकी सबसे बड़ी इच्छा। अवध के एक छोटे से गांव बेलारी में होरी महतो नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी एक गाय रखना। गाय उसके लिए केवल पशु नहीं थी, बल्कि धर्म, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उसकी पत्नी धनिया व्यवहार कुशल, तेज और अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली स्त्री थी। होरी के घर में 3 बच्चे थे। गोबर बड़ा बेटा, सोना बेटी, रूपा छोटी बेटी। 2 गाय आती है, विपत्ति भी आती है। होरी ने कर्ज लेकर किसी तरह एक गाय खरीदी, पर गांव के दबंग दातादीन पंडित और उसका भाई मातादीन उसे चैन से जीने नहीं देते। गाय के कारण होरी पर ईर्ष्या, ताने और सामाजिक दबाव बढ़ जाते हैं। एक दिन गाय जहर खाकर मर जाती है। गांव में यह अफवाह फैलती है कि होरी ने जानबूझकर गाय मरवाई। अब ब्राह्मणों को प्रायश्चित चाहिए, दान, दक्षिणा और पैसा। होरी कर्ज के दलदल में और गहराता चला जाता है। 3 गोबर और झुनिया। होरी का बेटा गोबर शहर कमाने चला जाता है। वहां उसका संबंध झुनिया से बनता है, जो एक अछूत परिवार की लड़की थी। झुनिया गर्भवती हो जाती है। गांव लौटने पर सामाजिक डर से गोबर भाग जाता है और झुनिया को अकेला छोड़ देता है। पूरा गांव झुनिया को अपमानित करता है, लेकिन धनिया उसे घर में शरण देती है। यह धनिया का सबसे बड़ा साहसिक निर्णय था। 4 पंचायत, जुर्माना और अपमान। गांव की पंचायत बैठती है। होरी पर जुर्माना लगाया जाता है। दातादीन, मातादीन और अन्य ब्राह्मण उसका शोषण करते हैं। होरी सब सहता है, क्योंकि वह समाज से बहिष्कृत नहीं होना चाहता। 5 शहर की समानांतर कहानी। उपन्यास में गांव के साथ शहर की भी कथा चलती है। रामनाथ आदर्शवादी डॉक्टर, जो गरीबी से जूझता है। मालती और आधुनिक, शिक्षित, स्वतंत्र विचारों वाली युवती। खन्ना साहब पूंजीपति, शोषक वर्ग का प्रतिनिधि। मेहता दार्शनिक, समाज को देखने वाला विचारक। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद शहर की नैतिकता, पूंजीवाद और खोखले आदर्शों को उजागर करते हैं। 6 खेती, कर्ज और टूटता हुआ होरी। होरी दिन-रात मेहनत करता है। कर्ज बढ़ता जाता है। साहूकार, जमींदार, ब्राह्मण सब उससे निचोड़ते हैं। उसकी बेटी सोना का विवाह, बेटी रूपा की चिंता, सब कुछ कर्ज से जुड़ा है। होरी भीतर से टूट चुका होता है, लेकिन बाहर से वह सब कुछ सहता रहता है। 7 अंतिम क्षण और गोदान। अंततः होरी बीमार पड़ जाता है। मरणासन अवस्था में भी उसकी एक ही चिंता है, गाय का दान हो जाए तो मरूं। धनिया के पास न गाय है, न पैसा। वह चुपके से कुछ पैसे एक ब्राह्मण के हाथ में रख देती है और कहती है, लो, यही गाय है, यही गोदान। होरी की आंखों में संतोष आता है और वह प्राण त्याग देता है। 8 अर्थ और संदेश। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं है। यह भारतीय ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, धर्म के नाम पर शोषण और किसान की त्रासदी का जीवंत दस्तावेज है। होरी मर जाता है, पर व्यवस्था जीवित रहती है। प्रमुख पात्र सूची संक्षेप में। होरी महतो किसान, सहनशीलता का प्रतीक। धनिया साहसी, व्यावहारिक स्त्री। गोबर युवा, विद्रोही प्रवृत्ति। झुनिया शोषित वर्ग की प्रतिनिधि। दातादीन, मातादीन पाखंडी ब्राह्मण। रामनाथ, मालती, मेहता, खन्ना साहब शहरी समाज के प्रतीक पात्र।